नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश कुमार। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार की संख्या होती है, संख्याओं के प्रकार। जैसे संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब वास्तव में जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के अंदर रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या आती है तो वो होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, जैसे रूट के अंदर -4 आता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। 2 आयोटा, इसको हम आयोटा लिखते हैं, आयोटा काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और एक होती है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है दशमलव संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक संयुक्त संख्या होती है, एक सहअभाज्य संख्या होती है, एक पूर्ण संपूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और दशमलव संख्या, एक तो शांत दशमलव संख्या होती है, एक अशांत दशमलव संख्या होती है। ठीक है, और अशांत दशमलव संख्याओं के भी दो प्रकार होते हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, अब इन प्रकारों के हम विस्तृत रूप पढ़ेंगे। ठीक है, अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है, जैसे पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक, ये तीनों आते हैं पूर्णांक संख्या के अंदर। जैसे -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलती है, ये होती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसमें पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी आता है, शून्य भी आता है और धनात्मक भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के भी एक भाग है प्राकृत संख्या। फर्स्ट भाग है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्रकृति, प्राकृत संख्या प्रकृति में मतलब जैसे कोई 1 है, 2 है, कोई भी संख्या हो ना प्रकृति में, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे संख्या हो मतलब कि जैसे कोई भी संख्या होता है, एक घोड़ा है तो हम घोड़े को शून्य घोड़ा नहीं बोल सकते, उसको एक घोड़ा बोलेंगे। तो 2 घोड़ा है तो 2 घोड़ा बोलेंगे। इसी प्रकार ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये प्राकृत संख्या चलती है। मतलब प्रकृति में जो संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब प्राकृत संख्या तो हमने बता दी। अब पूर्ण संख्या मतलब संख्याओं का पूरा भाग नहीं हुआ, इसका मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब है सम संख्या। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग जाए, किसी भी संख्या में 2 का भाग जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या। इसके बाद नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या 2 का भाग जाए मतलब सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 2 का गुणांक ही सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब है विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या, मतलब जो सम संख्या है वो विषम संख्या नहीं है। जैसे 2 का भाग नहीं जाए मतलब 1, 3, 5, 7 अनंत तक, ये है कि विषम संख्या। अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है मतलब जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, या एक या खुद का भाग जाए। मतलब जो संख्या, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 7 दे रखी है, तो इस 7 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या 7 का जाएगा, मतलब और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। ठीक है, 2 से शुरू होती है अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7 ये भी अनंत तक चलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम अभाज्य संख्या के नेक्स्ट, अब अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आता है। जैसे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? 10 तक कितनी होगी? कितनी? 1, 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है।
अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, ये होती है अभाज्य संख्या, मतलब 4 होती है, 4 अभाज्य संख्या होती है 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 20 तक, 20 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेके 4 तक तो ये है 11, 13, 17, 19, ये हो गई 8। अब 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक होगी 23 और 29, मतलब कुल मिला के 10 संख्या होगी। अब 1 से लेके 50 तक संख्या होगी 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है, 5 हो गई, मतलब 25 हो गई। सर इसमें ये संख्या फिक्स हमको याद रखनी पड़ती है या फॉर्मूला है कोई निकालने का? ये संख्या याद रखनी पड़ती है। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है? फॉर्मूला नहीं है इनका ये निकालने का? अरे निकालने का फॉर्मूला कोई नहीं है। 25 नहीं है, 15 हो गई। कितने हो गए? 10 और 5, ये 15 हो गई। फॉर्मूला नहीं है, ये संख्या हमारे को याद रखनी होती है। ठीक है, 15 और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये हो गई अभाज्य संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दूसरे क्लास में। थैंक यू।